बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको ऐसे योगों के बारे में बताएंगे कि जिन योगों के आपकी कुंडली में होने पर आप विशेष बन जाते हैं, आप विलक्षण बन जाते हैं, आप महान बन जाते हैं। वैसे तो ये महान बनाने वाले योग कुल मिला के 5 हैं, लेकिन अगर आपकी कुंडली में इन 5 में से एक योग भी सटीक तरीके से बना हो तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। इन योगों को कहते हैं पंच महापुरुष योग। तो हम पंच महापुरुष योग की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पंच महापुरुष योग के साथ एक शर्त बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये योग लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में होने पर पंच महापुरुष योग का जो प्रभाव है वो ज्यादा सटीक होता है, ज्यादा बढ़िया होता है। पहला जो पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं हंस योग। कैसे बनता है? अगर किसी कुंडली में बृहस्पति कर्क राशि में हो, जहां 4 नंबर लिखा है वहां बृहस्पति लिखा हो, धनु राशि में हो 9 नंबर वाले खाने में हो, या मीन राशि हो 12वें वाले खाने में हो, तो ऐसी स्थिति में हंस नामक महायोग बनता है। अगर कुंडली में हंस योग हो और ये प्रभावशाली हो तो इससे व्यक्ति तपस्वी होता है, विद्वान होता है और ज्ञानी होता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो ऐसे लोगों को बिना प्रयास के नाम, यश और सम्मान जीवन में मिल जाता है। और ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं। और देखिए, चूंकि ये गुरु से योग बनता है ना, बृहस्पति से बनता है, तो ये योग आदमी को बहुत बड़ा बना देता है। गुरु मतलब विराट, बड़ा। इसलिए अगर कुंडली में हंस योग होता है तो आदमी का जो व्यक्तित्व होता है, आदमी की जो पर्सनैलिटी होती है, वो काफी विराट, काफी बड़ी हो जाती है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। इसलिए अगर हंस योग है तो अहंकार से बचिए। और ज्यादा खाने की, लालच की आदत भी कभी कभी हो जाती है। व्यक्ति बेवजह ऊट पटांग खाता रहता है और बीमार पड़ता रहता है। इसलिए ऐसे लोगों को हमेशा खाने की आदत में और अहंकार में सुधार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अहंकारी हो गए और आपकी कुंडली में हंस योग है तो उसका जो शुभ प्रभाव है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये तो बृहस्पति का पहला योग है, पंच महापुरुष योग। दूसरा पंच महापुरुष योग बनता है शनि से और उसको कहते हैं शश योग। कब बनता है? शनि अगर कुंडली में तुला राशि में है 7 नंबर में है, मकर राशि में है 10 नंबर में है, या कुंभ राशि में है 11 नंबर में है, तो शश नामक महायोग बन जाता है। अगर कुंडली में शश नामक महायोग है तो इससे व्यक्ति शासक बनता है और नेतृत्व वाला बनता है, दूसरों का नेतृत्व करता है। शश योग अगर कुंडली में होता है तो ऐसे लोग छोटी सी जगह पर जन्म लेकर भी वहां से सर्वोच्च ऊंचाई तक, सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। और ये बड़े मेहनती होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये समय पहचानना जानते हैं। इनकी मेहनत करने की और समय पहचानने की जो आदत होती है वो अद्भुत होती है। मेहनती बहुत होते हैं, सही समय पे सही कदम लेते हैं, सही काम करते हैं। इसलिए जीवन में धीरे धीरे परिश्रम करके काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनको नशे से और व्यसन करने से बचना चाहिए, क्योंकि शश योग वाले अक्सर नशे के चक्कर में फंस जाते हैं या व्यसन के चक्कर में फंस जाते हैं और ये योग तब इनको नुकसान पहुंचाता है, तब ये योग निष्फल हो जाता है।
इसलिए शश योग वालों को नशे से और व्यसन से बचना चाहिए, तभी इसका शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। तीसरा जो पंच महापुरुष योग है वो शुक्र से बनता है, उसे कहते हैं मालव्य योग। क्या होता है ये? शुक्र अगर कुंडली में मीन राशि में है 12 नंबर में है, वृषभ राशि में है 2 नंबर में है, या तुला राशि में है 7 नंबर में है, तो मालव्य नामक राजयोग बनता है। मालव्य योग बनता है शुक्र के प्रभाव की वजह से। अगर कुंडली में मालव्य योग हो तो शुक्र का मतलब क्या होता है? कंफर्ट, आराम, वैभव, विलास। इसलिए अगर शुक्र आपकी कुंडली में इतना प्रबल हो गया कि उसने मालव्य योग बना दिया है, तो इससे व्यक्ति को जीवन में अपार वैभव और अपार विलास मिलता है। ऐसा देखा गया है कि शुक्र वालों को जीवन में अपार वैभव, विलास, आराम, सुख, सुविधा ये सब प्राप्त होती है। साथ ही साथ मालव्य योग वालों को जीवन में ग्लैमर, सुख, समृद्धि, धन और आकर्षण भी प्राप्त होता है। ये दूसरों को आकर्षित करते हैं, बहुत धन कमाते हैं, बहुत ग्लैमर में रहते हैं। ये संभावना इनके जीवन में जरूर होती है। ऐसे लोग फिल्म के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, कला, सौंदर्य या चिकित्सा के क्षेत्र में काफी सफल होते हैं और काफी ऊंचाइयों पर जाते हैं। लेकिन जिनकी कुंडलियों में मालव्य योग होता है, अक्सर देखा गया है कि वो कभी कभी भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। भोग करना बुरी बात नहीं है, लेकिन भोग में लिप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या की बात है। इसलिए इनको भोग विलास में लिप्त होने से बचना चाहिए और इनको बेवजह धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बेवजह धन की बर्बादी से भी इनको बचने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद जो पंच महापुरुष योग होता है चौथा, उसे कहते हैं रोचक योग। ये बनता है मंगल से। अगर मंगल कुंडली में मकर राशि में हो 10 नंबर में हो, मेष राशि में हो 1 नंबर में हो, या वृश्चिक राशि में हो 8 नंबर में हो, तो रोचक नामक महायोग बन जाता है। ये महायोग व्यक्ति को अदम्य साहसी और पराक्रमी बना देता है। मंगल का मतलब ही होता है युद्ध, शौर्य, सेना, सेनापति। मंगल इन सब का कारक है। इसलिए अगर मंगल कुंडली में कोई शुभ योग बनाता है, रोचक नामक महायोग बनाता है, तो व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत पराक्रमी हो जाता है। ऐसे लोगों को भूमि, संपत्ति और शक्ति का बहुत सुख मिलता है। ऐसे लोगों के पास ताकत बहुत होती है कंट्रोल करने वाली, और ऐसे लोगों के पास प्रॉपर्टी भी बहुत होती है। ऐसे लोग आम तौर पर प्रशासन में, सेना में, पुलिस में या सर्जरी में डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं और उस क्षेत्र में सफल होते हैं। लेकिन रोचक योग वालों को अपने क्रोध पर और अपनी हिंसात्मक प्रवृत्ति पर मारपीट करने पे, झगड़ा लड़ाई करने से, बेवजह चीखने चिल्लाने से, बेवजह क्रोध करने से इन लोगों को बचना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो इनको नुकसान पहुंचा सकती है या नुकसान पहुंचा देती है, और इस योग का बुरा प्रभाव उनको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं अंतिम पंच महापुरुष योग की, जिसे कहते हैं भद्र योग। ये बनता है बुध से। बुध जब कन्या या मिथुन राशि में हो, 6 नंबर में हो या 3 नंबर में हो, तब कुंडली में भद्र नामक योग बनता है। और अगर कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग है, तो जैसा बुध का स्वभाव है, व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है, अत्यंत इंटेलिजेंट होता है, अत्यंत धनवान होता है। इससे व्यक्ति को खूबसूरती का, वाणी का, बुद्धि का और चतुराई का वरदान मिलता है। भद्र योग वाले व्यक्ति वाणी के क्षेत्र में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ये बोलते बड़ा अच्छा है, लिखते बड़ा अच्छा है, समझाते बड़ा अच्छा है, कला बड़ी अच्छी प्रस्तुत करते हैं। तो जहां पर प्रस्तुतिकरण की बात होती है, एक्सप्रेशन की बात होती है, वहां पर ये पाए जाते हैं। इस योग वाले लोग आर्थिक क्षेत्रों में भी उच्च पद पर पाए जाते हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं, वित्त मंत्री बन जाते हैं, वित्त सचिव बन जाते हैं। इस तरह के फाइनेंशियल सेक्टर में काफी ऊंचाइयों तक जाते हैं। भद्र योग वालों की मुश्किल ये है कि भैया ये कभी कभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो भद्र योग वालों को मैं कहूंगा कि आप अपनी बुद्धि का दुरुपयोग न करें, दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो पंच महापुरुष योग अगर एक भी आपकी कुंडली में है और सही तरीके से बना हुआ है, लग्न से केंद्र में है, ग्रह अस्त नहीं है, ग्रह पापक क्रांत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पंच महापुरुष योग आपको जीवन में विशेष सफलता जरूर दे सकता है।